मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम लोग जो डिफरेंशियल कैलकुलस में पिरेल इक्वेशंस के कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे। हमने अब तक जो पढ़ा था वो रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच के एंगल, फिर कल हमने पढ़ा था कि पोलर टेंजेंट, पोलर नॉर्मल, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल के ये समीकरण है। और देन पिरेल इक्वेशंस में हमने देखा था कि पी और आर में हमारे पास जो समीकरण होती है उसको हम लोग पिरेल समीकरण कहते हैं। आज मैं कुछ पिरेल समीकरण के एग्जाम्पल समझाऊंगा, उन एग्जाम्पल की सहायता से हमें निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द पिरेल इक्वेशन, फाइंड द पिरेल इक्वेशन R equals to cardioid of a cardioid, R equals to A1 minus cos of theta। इसके पिरेल इक्वेशन निकालनी है। हम जानते हैं पिरेल इक्वेशन का फॉर्मूला, कि पिरेल इक्वेशन का फॉर्मूला हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं। और 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू, पिरेल इक्वेशन का जो फॉर्मूला है 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr by d theta होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उन इक्वेशंस का हमें dr by d theta निकालना है और dr by d theta निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करना है। सो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सो dr by d theta equals to a of sin theta। Then in this formula 1/p square equal to 1/r square plus 1/r4 और dr by d theta means a sin theta whole square, a sin theta whole square। So this implies this is equals to 1/r square plus a square upon r4 and sin square theta will be converted into 1 minus cos theta, cos square theta। sin square theta is converted into 1 minus cos square theta। देन हम जानते हैं इक्वेशन से, क्योंकि हमें थीटा को रिमूव करना है। हमारे पास ये इक्वेशन है, तो r equals to a 1 minus cos of theta। so therefore हमें cos of theta निकालना है। so 1 minus cos of theta equals to r by a। तो therefore cos of theta equals to 1 minus r by a। this is your cos of theta। so यहाँ हम लोग पुट करें 1/r square plus a square upon r4 into 1 minus 1 minus r by a whole square। Solving this, so 1/r square plus a square upon r4 into 1 minus 1 plus r square upon a square minus plus, तो ये हो जाएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये प्लस ट्वाइस r by a। मीन्स इस ब्रैकेट को खोल दिया हमने। इस ब्रैकेट को खोलने पर a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, बाहर माइनस होने से माइनस, फिर माइनस ऑफ 2 तो माइनस माइनस प्लस, ये दिस वन 1 से 1 कैंसिल। सो दिस इंप्लाइज 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन r4 इनसाइड में ट्वाइस r अपॉन a माइनस r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। So again solving this, 1/r square plus इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, twice of a upon r cube minus a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल minus 1/r square। so ये से कैंसिल। so this implies 1/p square equal to 2a upon r cube। this is your पिरेल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कई बार एग्जाम में आता है। तो आप इसको सॉल्व करके देखें। हमें क्या करना है, हमें दी गई इक्वेशन को यहाँ dr by d थीटा यहाँ पे पुट करना है और dr by d थीटा से फिर थीटा को एलिमिनेट करना है। जो भी इक्वेशन बनेगी वो पिरेल इक्वेशन कहलाएगी। सो दिस इज योर r क्यूब इक्वल्स टू ap स्क्वायर या ट्वाइस ऑफ ap स्क्वायर। नाउ एक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ पिरेल इक्वेशन का ही। जिसमें हमें इक्वेशन को पिरेल इक्वेशन किससे कहते हैं,
पहले आपको ये आना चाहिए कि पिडिल इक्वेशन होती क्या है। तो पिडिल इक्वेशन में हमने ये देखा था, ये हमारा कर्व है, ये हमारी इनिशियल लाइन है, एक ध्रुवांतर रेखा, ये हमारी पोल, ये पोल और ये हमारा टेंजेंट। पिडिल इक्वेशन ये होती है कि इस पर परपेंडिकुलर डालें, ये ध्रुवांतर रेखा है हमारी और ये पोल है, दिस इज योर पोल, और ये अपने पास P whose coordinate r and theta, this angle is phi, this is theta, this is your initial line। ये हम लोग अब तक सारे वीडियोस में पढ़ रहे हैं। इस O से डाले गए लंब की लंबाई, ये जो P है, दिस इज योर P, ये O से डाले गए लंब की लंबाई टेंजेंट पर, ये P, दिस इज योर R, और ये हमारा थीटा। तो जो इक्वेशन बन रही है पिडिल इक्वेशन में 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो इसकी सहायता से, मतलब ये जो डाले गए लंब की लंबाई है, ये लंब की लंबाई p r और थीटा में जो रिलेशन है उसकी सहायता से हम पिडिल समीकरण निकाल रहे हैं। अब ये क्या है, O से, इस O से जो कि पोल है, ये टेंजेंट है, और ये जो है ना हमारे पास कर्व है, वक्रता है। तो वक्रता पे खींचे गए स्पर्शिका, कर्व पर खींची गई, ये कर्व है, कर्व पे खींची गई स्पर्शिका पे पोल से डाले गए लंब की लंबाई वो P से डिनोट कर रहे हैं। तो जब यदि हमारे पास कार्तीय समीकरण हो, हमने आर्टिकल किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी हमने किया था, फाइंड द पिडिल इक्वेशन फॉर द इलिप्स, क्वेश्चन फॉर द इलिप्स, इलिप्स पे आपको पिडिल इक्वेशन निकालना है। सो लेट अस सपोज इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त के समीकरण है, और इस पे हमें पिडिल इक्वेशन का समीकरण का निकालना है। मीन्स हम लोग इसका क्या करेंगे, r और थीटा की सहायता से थीटा को रिमूव करना और यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो अपने पास कर्व है, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन, ये जो टेंजेंट का, मान लीजिए अपने पास कर्व है। अब हम जानते हैं इलिप्स पे, अब अगर अपन इलिप्स का डायग्राम देखें, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, इलिप्स का डायग्राम बनाता हूँ। इलिप्स का डायग्राम क्या किया हमने, ये हमारे पास इलिप्स का डायग्राम है, ये अपने पास वो है, ये P इज एनी पॉइंट, और ये अपने टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट है P, और OP को मिला दिया जाए, ये OP को मिला दिया गया, तो दिस इज योर थीटा, दिस इज योर R, ये हो है। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, किससे, मूल बिंदु से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री का जो एंगल बनता होगा, जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, तो उसकी हमारे पास लंबाई निकाल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला हमारा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई इज, अब हम जानते हैं कि ये इक्वेशन है कर्व की, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर मूल बिंदु से, इस टेंजेंट पर मूल बिंदु ओरिजिन जिसे कहते हैं, से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो हम जानते हैं वो P से डिनोट होती है, तो therefore P equals to 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ 0 0 रखिए, तो 1 अपॉन रूट ऑफ x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन b का होल स्क्वायर, x अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ b स्क्वायर, डालेंगे लंब की लंबाई। सो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a4 प्लस y स्क्वायर अपॉन b4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
ये डाले गए लंब की लंबाई है। अगेन हम जानते हैं वी नो या वी हैव आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपन जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रिलेशन। So this implies r square equal to x square upon a square plus y square upon b square. So therefore, x square upon a square एक और तीन से का मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से x square upon a square equals to 1 minus y square upon b square from first से। So this implies 1 minus, अब यहाँ y square की वैल्यू क्या होगी, r square minus x square, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। So this is equals to r square minus x square upon b square from third, y square equal to r square minus b square। ये हमने y square upon y square की जगह वैल्यू पुट की। अगेन इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दूं मैं, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और आगे इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली मैंने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, सिमिलरली हमने y के लिए लिखा है तो y स्क्वायर अपॉन बी फ्रॉम फर्स्ट, अगेन फ्रॉम फर्स्ट y square upon b square equal to 1 minus x square upon a square, and again x square plus y square equal to r square. So x square equal to r square minus y square. So this implies 1 minus r square minus y square upon a square. So this implies a square minus r square upon a square plus y square upon a square equal to y square upon b square. This implies y square equal to b square a square minus r square upon a square minus b square. This is equation number 4 and this is your 5. Means हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यूज को हम उसमें पुट करने पर, इसमें समीकरण में पुट करने पर, समीकरण कौन सी है हमारे पास, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर की जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी 4, ये फ्रॉम थर्ड, तीसरे समीकरण में इसमें हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर, सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर की जगह हमने पुट किया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर नीचे कैंसिल, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स इस इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। सो देयरफॉर हमने इसमें से क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो अपने पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, और दिस वन देन हम इसका एलसीएम ले लें, 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी फोर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए फोर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, this implies r square, so this is equal to r square b square minus a square plus a4 minus b4 upon a square b square or a square minus b square, so this is equals to 1 upon p square equal to, so this equals to LCM minus r square upon a square b square plus a square b square upon a square b square, 1 upon p square equal to, so this implies 1 upon p square equal to 1 upon a square plus 1 upon b square minus r square upon a square b square, मीन्स हमारे पास यदि कार्तीय समीकरण गिवन है तो कार्तीय समीकरण पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन कर्व हमें गिवन है, तो सबसे पहला हमें स्टेप्स ये करना है, फर्स्ट तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्शरेखा का समीकरण एट पॉइंट एक्स पर, देन सेकंड to draw perpendicular from the origin या pole to the tangent, to draw perpendicular from the origin to the tangent, then third this condition must be equal x square plus y square, these three equations आएंगी, इन तीनों इक्वेशन की सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से और इन इक्वेशन की सहायता से आप रिमूव करेंगे और P और R में समीकरण लेके आएंगे, उसको कहते हैं अपन पीड़ित समीकरण, मतलब पदिक समीकरण P और R में, यदि कार्तीय समीकरण में अपन को इक्वेशन दी गई हो। आपको इसमें एग्जाम्पल और दिए गए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप इसमें इसी बेस पे करिए और फिर हम डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ का अगला वीडियो हम लोग डालेंगे, उससे पहले आप इसी पे प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को इसी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू।